Hello, my dear friends. After vitamin D deficiency, vitamin B12 deficiency is the most commonest deficiency in India. So इस वीडियो में हम विटामिन B12 deficiency के most weird symptoms डिस्कस करने वाले हैं. So let's discuss about it. So vitamin B12 is also known as the cobalamin. विटामिन B12 का दूसरा नाम है कोबालामिन, जो कि एक साइंटिफिक नेम है. इट इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन. ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है. जो भी एक्सेस अमाउंट होता है विटामिन B12 का वो हमारे यूरिन थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है. इट इज अ इसेंशियल विटामिन एक्वायर्ड फ्रॉम द डाइटरी कंजम्पशन. ये हमें हमारे डाइट के थ्रू मिलता है. इसके सोर्सेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि एनिमल प्रोडक्ट्स, मीट, पोल्ट्री, फिश, एग्स एंड दी डेयरी प्रोडक्ट्स. सो विटामिन B12 डिफिशियंसी के मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज है. फर्स्ट इज डाइटरी, मीन्स पुअर डाइटरी इंटेक. अगर आपके डाइट में ही B12 का कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है, जैसे कि वेजिटेरियन और दी वीगन डाइट्स, सो वहां पर हमें विटामिन B12 डिफिशियंसी मोस्टली देखने मिलता है. नेक्स्ट इज कॉम्प्रोमाइज्ड एब्जॉर्प्शन और दी एसिमिलेशन ड्यू टू एनी फॉल्ट और प्रॉब्लम. अगर प्रॉपर एब्जॉर्प्शन या फिर एसिमिलेशन नहीं हो रहा है, सो विच कैन ऑल्सो लीड्स टू विटामिन B12 डिफिशियंसी. विटामिन B12 डिफिशियंसी हमारे CNS दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शन को डिस्टर्ब करता है एंड ऑल्सो डिस्टर्ब द RBC सिंथेसिस. विटामिन B12 डिफिशियंसी कैन कॉज द साइकोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल इश्यूज. सो हम इसे एक डायग्राम थ्रू समझते हैं. सो फर्स्ट इज मिथ्योनिन विच इज द इसेंशियल सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, जो कि हम इसे डाइट थ्रू कंज्यूम करते हैं. विद द हेल्प ऑफ इंटरमिटेंट मिथाइल मैनोलिल कोएंजाइम A, ये क्या करता है, अमाइनो एसिड्स को ब्रेक डाउन करता है. एंड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम मिथाइल मैनोलिल कोएंजाइम A म्यूटेज, ये इसे सक्सिनिल कोएंजाइम में कन्वर्ट करता है. सक्सिनिल कोएंजाइम ये एक इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है हमारे क्रेब्स साइकिल के लिए. क्रेब्स साइकिल ये एक वाइटल मेटाबॉलिक पाथवे है हमारे बॉडी का, जो कि हमारे सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है. ड्यू टू एनी डिफेक्ट इन मिथाइल मैनोलिल कोएंजाइम A म्यूटेज, क्या होगा, अमाइनो एसिड सक्सिनिल कोएंजाइम में कन्वर्ट नहीं होंगे, विच कॉज द इंक्रीज अमाउंट ऑफ मिथाइल मैलोनिक एसिड. ये क्या है, ये एक एसिड है जो कि प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द प्रोटीन ब्रेकडाउन. सो इसका अमाउंट बढ़ने लगेगा और ये इंक्रीज होने लगेगा और इसकी टॉक्सिसिटी होने लगेगी, विच लीड्स टू एक्सोनल न्यूरोपैथी. सो ये क्या करता है, हमारे एक्सॉन, जो कि हमारे न्यूरॉन के एक्सॉन्स है, इसको डैमेज करने लगता है. स्पेशली द डॉर्सल कॉलमन मीडियल लैमिनिस्कस सिस्टम, जो कि मेजर सेंसरी पाथवे है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जो कैरी करता है सेंसेशन लाइक द टच, प्रेशर एंड द वाइब्रेशन. विटामिन B12 deficiency affects or the hamper the different system of our body. So it show the adverse effects on the psychological system, neurological system. So first we discuss about the psychological effects. So first in that is depressions, means low mood, loss interest in day-to-day activity, hopelessness, sadness, irritability means दिन भर चिड़चिड़ापन रहना. Next is decrease cognition. What is cognition means decrease ability to thinking. In that we can see the impaired memory means reduced ability to recall the information, difficulty in understanding the things, difficulty in judgment, may appear of the dementia in older patient. Dementia means memory loss problem, we can see also in the older patient. If the chronic vitamin B12 deficiency is left untreated, so all the neurological problems and the symptoms now are the irreversible. So मिथाइल मैलोनिक एसिड्स का अमाउंट बढ़ जाता है, जो कि हमारे न्यूरॉन्स के एक्सॉन को डैमेज करता है एंड विच लीड्स टू एक्सोनल न्यूरोपैथी. सो कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं. सो फर्स्ट इज सिमेट्रिक पैरास्थेशियाज. सो व्हाट इज द पैरास्थेशिया, मींस numbness, tingling, burning sensation that occurs symmetrically on the lower limbs. हमारे both lower limbs में हमें ये symptoms symmetric means on the both side हमें देखने मिलते हैं. Next is shuffling gait, which is also called the Parkinson's like the symptoms, जैसे कि dragging feet, जैसे कि इसे हम short और the small steps भी कह सकते हैं, या फिर legs को slide करना, इसे हम dragging feet भी कहते हैं. Not lifting the feet properly.
So next is 2-point discrimination, means reduce ability to discriminate between the two pinpricks. Example, the patient with chronic vitamin B12 deficiency. उसके हमने स्किन का एक स्मॉल एरिया लिया, वहां पर हमने दो पिन को दो डिफरेंट पॉइंट पे प्रिक किया. सो पेशेंट इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन दैट टू प्रिक्स. पेशेंट को ऐसे लगेगा कि हमने एक ही पिन से प्रिक किया है, वो दो पिन प्रिक्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा. सो दैट इज द 2-point discrimination. नेक्स्ट इज proprioceptions, means decreased ability to balance contributes to Parkinson's like the features. means अगर पेशेंट को हमने आंख बंद कर बैलेंस करने कहा, सो पेशेंट इज नॉट एबल टू बैलेंस. अगर आंख बंद करके हमने पेशेंट को नोज टच करने कहा, सो पेशेंट इज नॉट एबल टू टच देयर नोज. सो दैट इज द proprioceptions. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सेस. सो हाइपोरिफ्लेक्सिया, जो भी हमारे बॉडी के रिफ्लेक्सेस है वो लॉस होने लगेंगे या फिर रिड्यूस्ड हो जाएंगे. पुअर कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स, मीन्स इन चिल्ड्रन डेवलपमेंटल डिले, जो भी हमारे माइलस्टोन्स रहते हैं वो डिले होने लगेंगे इन चिल्ड्रन. पुअर ब्रेन ग्रोथ, जो भी ब्रेन का ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो भी डिले रहेगा. लिथार्जी मीन्स नॉट एक्टिव चाइल्ड. फेलियर टू थ्राइव, मीन्स जो भी चाइल्ड रहेगा अकॉर्डिंग देयर एज उसका वेट और जो भी हाइट रहेगी वो प्रॉपर नहीं रहेगा. सो विटामिन B12 deficiency also affect the oral cavity and the mouth. विटामिन B12 deficiency can lead to the issue with the lips and oral cavity. ये हमारे lips और oral cavity को भी affect करेगा. So first is glossitis may occur in up to the 25% of the cases. जो भी विटामिन B12 deficiency के cases रहेंगे, ऐसे केसेस में मीन्स 25% केसेस में हमें ग्लॉसाइटिस देखने मिलेगा. व्हाट इज ग्लॉसाइटिस? मीन्स दी इन्फ्लेम्ड और दी रेड टंग पैपिला. जो भी पैपिला होते हैं हमारे टंग्स पे या फिर हमारे टंग इन्फ्लेम्ड और रेड हमें दिखेगी. एंड हमें कभी कभी एट्रोफी भी देखने मिलेगा एंड समटाइम बर्निंग एंड प्रूराइटिस आल्सो प्रेजेंट. नेक्स्ट इज एंगुलर केलाइटिस. सो इन्फ्लामेशन ऑफ लिप्स विद द क्रैकिंग ऑफ द कॉर्नर ऑफ द लिप्स. जो भी लिप्स रहेंगे वो इन्फ्लेम्ड रहेंगे और जो भी माउथ का कॉर्नर रहेगा वहां पर हमें क्रैक्स देखने मिलेंगे. ब्लड डिसऑर्डर एंड दी रिलेटेड सिम्टम्स. सो विटामिन B12 इज इम्पोर्टेंट इन डीएनए सिंथेसिस. डीएनए सिंथेसिस के लिए विटामिन B12 एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है एंड द प्रोडक्शन ऑफ इमैच्योर इरेथ्रोसाइट दैट इज दी रेटिकुलोसाइट्स. रेटिकुलोसाइट्स के प्रोडक्शन के लिए भी विटामिन B12 ये एक इसेंशियल कंपोनेंट है. विटामिन B12 डिफिशियंसी कैन लीड टू रिड्यूस द डीएनए सिंथेसिस. अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी रही तो डीएनए सिंथेसिस प्रॉपर नहीं होगा एंड एबनॉर्मलिटी ऑफ द सेल मेटाबॉलिज्म, और सेल का मेटाबॉलिज्म भी हैम्पर होगा. सो मोस्टली हमें विटामिन B12 डिफिशियंसी में मैक्रोसाइटिक एनीमिया देखने मिलता है. मैक्रोसाइटिक मीन्स द आरबीसी विच आर द लार्ज इन साइज. सो सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे? फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, दम लगना या फिर थकावट रहना, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस, पेलर एंड दी एरिथमिया. सो दिस इज ऑल अबाउट द वियर्ड सिम्टम्स ऑफ विटामिन B12 डिफिशियंसी. सो अगर आपको विटामिन B12 के सोर्सेस के बारे में पता नहीं है, सो यू कैन कमेंट सोर्स इन माय कमेंट बॉक्स. सो मैं आपको डिफरेंट सोर्सेस ऑफ विटामिन B12 शेयर करूंगी. अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए.